हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक अमेरिकन मूवी को जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, इस मूवी में दो भाई बहन काफी क्लोज होते हैं और एक अनजान लड़के के साथ भटाभट करने के लिए उसे दोस्त बनाते हैं और वो तीनों साथ में नहाते हैं और घपाघप भी करते हैं। वो उस अनजान लड़के के साथ घपाघप करने के लिए क्या क्या करते हैं आपको मूवी में आगे पता लग जाएगा कि कैसे एक भाई अपनी ही बहन को घपाघप करवाता है। मूवी के स्टार्टिंग में मैथ्यू नाम का एक लड़का जो कि अमेरिका से फ्रांस में पढ़ाई करने के लिए आया था। मैथ्यू फिल्मों का बहुत शौकीन होता है और वो काफी फिल्में देखता था। मैथ्यू एक कॉलेज में जाता है तो वहाँ वो पुलिस को देखता है। दरअसल यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट चल रहा था। तभी मैथ्यू की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम इजाबेल होता है। इजाबेल मैथ्यू को सिगरेट हटाने को बोलती है। वो कहती है तुम इससे बुझा सकते हो। वहीं इजाबेल मैथ्यू को अपने भाई थियो से मिलाती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। तभी प्रोटेस्ट चालू हो जाता है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और रात में तीनों एक साथ घूमते हैं और बात करते करते मैथ्यू मन ही मन बहुत खुश होता है क्योंकि उसके दो नए दोस्त बन गए हैं। मैथ्यू भी इजाबेल को पसंद करने लगा था। मैथ्यू अपने घर जाता है और अपनी माँ को एक लेटर लिखता है कि मैंने आज दो नए दोस्त बनाए और सो जाता है। अगले दिन थियो का कॉल आता है। थियो मैथ्यू को रात में डिनर करने के लिए बुलाता है जो कि इजाबेल का प्लान होता है। मैथ्यू इजाबेल के घर आता है। इजाबेल कहती है तुम्हें मेरे डैड को इम्प्रेस करना होगा। मैथ्यू फैमिली के साथ डिनर करता है। थियो के फादर मैथ्यू को एक बात बताते हैं लेकिन मैथ्यू एक लेटर के साथ खेल रहा था जिससे वो गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन मैथ्यू बाद में इजाबेल के फादर को इम्प्रेस कर देता है। उसी रात थियो की फैमिली एक महीने के लिए बाहर जा रही होती है। अब घर पर वो तीनों अकेले होते हैं। तभी इजाबेल मैथ्यू से आज की रात रुकने को बोलती है और वो उसे किस करती है और थियो को भी। वहीं रात को मैथ्यू को बहुत तेज टॉयलेट आता है तो वो फ्रेश होता है। तभी वो एक रूम में इजाबेल और थियो को घपाघप करते हुए देखता है। अगले दिन इजाबेल मैथ्यू के आईज पर किस करके उसे उठाती है। मैथ्यू कहता है मैंने कुछ नहीं पहने हैं। वो शर्माने लगता है। थियो उसे नहाने के लिए एक बाथरूम में बुलाता है जहाँ थियो अपनी बहन के सामने ही सब कुछ उतार देता है और फिर वो दोनों बाथरूम में ही शुरू हो जाते हैं। मैथ्यू अपने घर जाने लगता है लेकिन इजाबेल उसे अपने साथ रहने को बोलती है। मैथ्यू इजाबेल के घर में ही रहने लगता है और वो तीनों फिल्मों के बहुत शौकीन होते हैं। वो एक गेम खेलते हैं। वो किसी मूवी की एक्टिंग करेंगे और मैथ्यू को मूवी का नाम गेस करना पड़ेगा। वो डेयर वाला गेम खेलते हैं। इजाबेल एक मूवी की एक्टिंग करती है लेकिन मैथ्यू फिल्मों का शौकीन होता है। वो मूवी का नेम बता देता है। इजाबेल बहुत खुश होती है। वो कहती है हमें ऐसे ही दोस्त की जरूरत थी और उनकी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। अगले दिन वो फिर से गेम खेलते हैं। इजाबेल फिर से मूवी की एक्टिंग करने लगती है। वो थियो से मूवी का नेम गैस करने को बोलती है लेकिन थियो नहीं कर पाता। इजाबेल थियो को डर देती है कि वो उस लड़की के फोटो के सामने अपना हैंड पंप नचाए। थियो भी खड़ा होकर चालू हो जाता है। वहीं मैथ्यू की ये सब देखकर फटके चार हो जाती है। वो अपने रूम में जाता है और इजाबेल की फोटो को देखता है। तभी वो इजाबेल की फोटो को अपनी चड्डी में छुपा लेता है और वो फिर से गेम खेलने लगते हैं लेकिन इस बार थियो मूवी की एक्टिंग करता है लेकिन इजाबेल और थियो मूवी के नाम गैस नहीं कर पाते। थियो इजाबेल को डर देता है। वो कहता है तुम्हें मेरे सामने मैथ्यू के साथ भटाभट करना होगा। इजाबेल तैयार हो जाती है। वो अपना सब कुछ निकालने लगती है। वहीं मैथ्यू डर जाता है और एक रूम में भागने लग जाता है। थियो उसे पकड़ कर लाता है और वो जबरदस्ती उसका सब कुछ निकालने लगता है जिसमें इजाबेल को उसकी फोटो मिलती है और वो शॉक हो जाती है और उसके बाद वो दोनों भटाभट हार्ड वाला भटाभट करना शुरू कर देते हैं। इजाबेल को बहुत पेन होता है क्योंकि उसका ये फर्स्ट टाइम है। वो अपने भाई के साथ सोती जरूर थी मगर उनके बीच कुछ हुआ नहीं है। अगले दिन वो एक साथ डिनर करते हैं लेकिन इजाबेल सारा खाना जला देती है। थियो उसे नहीं खाता। अब उनके पास सब पैसे खत्म हो चुके थे क्योंकि उन्होंने सभी पैसों की अय्याशी कर दी थी और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। अगले दिन थियो और मैथ्यू बाथरूम में साथ नहाते हैं और वो फिल्मों के बारे में बहस करने लगते हैं। उनके साथ इजाबेल भी आ जाती है। वो तीनों काफी एंजॉय करते हैं। मैथ्यू को इजाबेल से प्यार हो जाता है लेकिन इजाबेल मैथ्यू से अपने प्यार का सबूत मांगती है। वो मैथ्यू के प्राइवेट पार्ट को खोलने के लिए बोलती है लेकिन वो उससे गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम दोनों बच्चे जैसी हरकत करते हो, कभी घर से बाहर निकले हो। मैथ्यू इजाबेल से कहता है तुम कभी डेट पर गई हो, बस घर में ही रहती हो। अगले दिन इजाबेल मैथ्यू के साथ डेट पर जाती है। वो दोनों एक मूवी देखते हैं और वहीं शुरू हो जाते हैं। वो काफी एंजॉय करते हैं। वो दोनों जब घर आते हैं तो इजाबेल किसी दूसरी लड़की के कपड़े को देखती है। उसे अच्छा नहीं लगता है लेकिन उस लड़की की आवाज सुनने के बाद वो खूब रोती है क्योंकि इजाबेल थियो से भी प्यार करती है। वो मैथ्यू को अपने से दूर करती है। अगले दिन थियो और मैथ्यू दोनों पॉलिटिशियन के बात पर लड़ रहे होते हैं। तभी इजाबेल आती है। वो उन दोनों को एक सरप्राइज देती है। वो एक हट बनाती है जिसमें उन्हें अपने बचपन की याद आती है। मैथ्यू इजाबेल को आई लव यू कहता है। नाइट में थियो के पेरेंट्स आते हैं। वो उन्हें ऐसा ही सोता हुआ देख लेते हैं। इजाबेल के फादर बहुत सैड होते हैं। वो एक चेक काट कर उनके पास रखकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद इजाबेल उठती है। उसकी नजर चेक पर जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे ऐसे ही सोते हुए देख लिया है। वो बहुत परेशान हो जाती है। वो खुद को मारने के लिए गैस के पाइप को अपने पास रखकर
कर सो जाती है। तभी रात में थियो के घर की खिड़की टूट जाती है और वो सब जग जाते हैं। वो देखते हैं बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, वो तीनों उनमें शामिल हो जाते हैं। तभी कुछ लोग कुछ प्लान कर रहे होते हैं, वहीं थियो भी उसमें शामिल हो जाता है। लेकिन मैथ्यू थियो को ये सब करने से मना करता है, लेकिन थियो उसकी बात नहीं मानता। इजाबेल भी थियो के साथ चली जाती है। मैथ्यू वहाँ से चला जाता है और थियो वहाँ अटैक कर देता है और पुलिस प्रोटेस्ट करने वालों पर टूट पड़ती है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।